आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर में खूनी संघर्ष हुआ, आपको याद होगा। आपसी वर्चस्व और अदावत का यह नतीजा था। पुलिस ने कुछ ऐसा कहा, वारदात को कुछ सियासतदानों की तरफ से जातीय रंग देने की कोशिश की जाने लगी, क्योंकि एक जाति विशेष के जो नेता हैं वहां पर पहुंचने लगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो इस खूनी संघर्ष में जातीय समीकरण की कहानी बिल्कुल अलग लगी, फर्जी लगी और गलत भी लगी। जाति की जहरीली हवा की ओर सियासी रुख की एक जो कोशिश की जा रही है जहरीली हवा फैलाने की, वो क्यों बेबुनियाद है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। होली के दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में खूनी संघर्ष की वो तस्वीर सामने आई जो मिथिला की धरती पर आज तक किसी ने नहीं देखा। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद जहां पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे जातीय संघर्ष बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक एक कर सभी राजनीतिक दल के नेताओं के महमदपुर पहुंचने और सियासी बयानों से हत्याकांड की धार को जातीय रंग देना भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे इस खूनी संघर्ष का जातीय वर्चस्व से कोई लेना देना नहीं। दरअसल महमदपुर कांड में कुल 35 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इन आरोपियों में 18 ब्राह्मण जाति से तो 13 राजपूत जाति से, जबकि एक आरोपी अति पिछड़ा वर्ग से है तो 2 अनुसूचित जाति से। बुधवार को जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनमें एक राजपूत, एक धोबी, जबकि मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 2 ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। खूनी संघर्ष में अपने 3 बेटों को खोने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र सिंह मानते हैं कि इस घटना से किसी जातीय संघर्ष का कोई लेना देना नहीं। गांव में आज तक जाति के नाम पर कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। जी, मैं तो जाति रंग नहीं देता हूं इस चीज को। यहाँ पर कोई जाति रंग देने की जरूरी नहीं है। फौजी आदमी न कभी जात में गया है न पात में गया है। विभिन्न जाति के लोग इसमें हैं। इसमें विभिन्न जाति के लोग अपना अपना जो है सो राजनीति कर रहे हैं। मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो उस माहौल में रहे हैं जो जात पात न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। आज हरि जो है सो आज हंसोत दिया, पूरे परिवार को सन्नाटा करके जो है सो चल दिया। बड़े बड़े उग्रवादी से मैं टकराया। आज मैं सीमा पर मरा रहता तो मुझे भी वीर गति प्राप्त होता। होली के दिन हुए इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए महमदपुर गांव के लोग बताते हैं कि यदि जाति संघर्ष होता तो आरोपियों की जाति अलग अलग क्यों होती। अगर ये जातीय मामला होता तो उन्हीं के समुदाय के लोगों ने कैसे थाना में केस किया है। ये शुद्ध रूप से अपराधी हैं, जिसके वजह से इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक हम लोगों के बीच में बहुत बड़े मछली व्यवसायी की हत्या हुई। उनके पूरे परिवार को उजाड़ दिया इन लोगों ने। वैसे बेनीपट्टी का महमदपुर गांव इन दिनों सियासी दलों का पर्यटन स्थल बन चुका है। जाहिर तौर पर इसके पीछे की वजह जातीय समीकरण ही है। हर कोई जातिगत बात भले ही खुले तौर पर नहीं करता, लेकिन हत्याकांड को जाति की हवा देने की कोशिश जरूर की जाती है। देखिए, इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। यहाँ पर कहीं जात पात नहीं है। मधुबनी में हमारे जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोग, यहाँ क्या स्थिति है उनकी स्थिति देखिए ना। उनकी स्थिति बहुत ही नग्न है। मधुबनी के बेनीपट्टी में हुए नरसंहार की हर कोई कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए बेहद शर्मनाक हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग ऐसी हिंसक वारदातों की कड़ाई से कार्रवाई को लेकर आवाज उठाएं, वरना किसी भी घटना को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातिगत रंग देना समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मधुबनी से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट हमने देखी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। जो पीड़ित परिवार हैं उसके मुखिया जिंदा हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं कि अगर सीमा पर शहादत हुई होती तो आज सम्मान का विषय होता,
लेकिन इससे जानबूझकर जातीय रंग देने की जो कोशिश हो रही है वो गलत है। ये वो परिवार, उस परिवार का मुखिया कह रहा है। इसके बाद कुछ भी कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति कैसे होती है, उसमें बयानबाजी कैसे होती है, दो बड़े प्रमुख बयान हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में, कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। अगर अपराधी अपराध करता है तो ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है, जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं। हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। एक दिन पहले कई लोगों के साथ जो प्रवीण है, जो उनका संगठन लंका, ये रावण सेना जो चलता है, उनके साथ बैठकर की मीटिंग की गई है, जो कि हमको परिवार के लोगों ने बताया। और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो संरक्षण देने का काम किया गया उस संगठन को, उस व्यक्ति को जिसने नरसंहार कराया, उसके जो हेड हैं, जो गुरु हैं, वो विनोद नारायण झा हैं। जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरवेनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए। कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है उसमें। चलिए, कुछ बयान जो सामने आए तेजस्वी वर्सेस जेडीयू, ये हम आपको सुना रहे थे, दिखा रहे थे। हमारे साथ पटना स्टूडियो से मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। अरविंद सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अफजल अब्बास हैं, नेता जेडीयू से। रवि उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरजेडी को भी बुलाने की हमने कोशिश की, लेकिन हमारी डिबेट में उन्होंने आने से मना कर दिया। जरूरी यह है कि अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें भी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। हम बराबर कहेंगे आरजेडी को भी कि आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपको हमारे डिबेट में आना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए। मन में कोई भी अगर शंका हो तो स्क्रीन पर आप कहिए, कहीं भी कोई अगर दुराव हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले अफजल अब्बास जी, नेता जेडीयू, एक बात तो तय है कि आपके प्रवक्ता ये कहते हैं कि अपराधी कहीं भी छुपे हों, हम ढूंढ निकालेंगे। छोटा सा सवाल है, अपराध होने के बाद तो ढूंढ निकालते ही हैं, अपराध ना हो इसके लिए क्या करते हैं? यह डर उस रावण के भीतर क्यों नहीं जगा? जब मीटिंग हो रही थी इस नरसंहार के बारे में, तो पुलिस का डर उसके मन के अंदर होना चाहिए था कि आगे उसके साथ गलत हो सकता है, वो जेल जा सकता है, उस पर मामले तय हो सकते हैं कई धाराओं में। यह डर उसके मन में क्यों नहीं था? और जो विभत्स कांड को अंजाम तक पहुंचाया, पेट फाड़ दिए गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पूछ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराधी जो प्रोफेशनल अपराधी है, तो वो अपनी जिंदगी को ताक पर करते हैं, उनको मतलब नहीं है समाज से, और उन्हें पुलिस से, उनको सरकार का खौफ भी नहीं होता है। देखिए, हत्याएं पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं। हम भूरा बाल साफ करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन मैं इतना जरूर मैं आपसे कह दूं कि हम आप ही के चैनल पे 2 दिन पहले मैं आया था, इसी डिबेट पे आया था, मैंने कहा था कि वो जो मेन कल्प्रिट है वो नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर हमसे सवाल कीजिएगा, मुझे बुलाइएगा। 2 दिन पहले की बात है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम पुष्पनाही नहीं करते, हम बचाते नहीं हैं। पहले की सरकारें बचाया करती थी, लेकिन 12 करोड़ जनता के पीछे एक पुलिस लगाना, सबके पीछे पुलिस लगाना सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। कमियां हैं, हो सरकार में कमियां हो सकती है, मैं बड़ी ईमानदारी से एडमिट कर रहा हूं, उसका सुधार होना चाहिए। लेकिन सरकार पर यह आरोप लगा देना कि यह पुलिस प्रशासन
सुस्त चुस्त नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो जो जातिगत इसे एंगल देने की कोशिश हो रही है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जातिगत एंगल देने की कोशिश हो रही है यहां पर? ये आपको ऐसा लगता है कि जातिगत एंगल देने की कोशिश हो रही है किसी खास वर्ग द्वारा, किसी खास जाति के लोग द्वारा, किसी खास जाति को? देखिए कल्प्रिट दोषी जो लोग क्रिमिनल हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, देखिए किस किस समुदाय से लोग आते हैं, मरने वाले कौन है, मारने वाले कौन है, ये आप जग जाहिर है। इस पे इसको कलर देने की कोशिश की जा रही थी और की जाएगी। लेकिन जो मैं मानता हूं कि जब उसका मेन कल्प्रिट जो आप पकड़ा गया, उसके साथ जो पकड़े गए दर्जनों लोग पकड़े गए, इसके बाद इनके पास जवाब ही नहीं कि जवाब दे सके। कल तक ये कहते नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे साथ आरजेडी के नेता लोग थे, बैठे हुए थे। नहीं ठीक है, हम तो उस खौफ की बात कर रहे हैं, उस खौफ की बात कर रहे हैं। सामने आ गया। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजीव रंजन प्रसाद जी, जातीय उन्माद की परिभाषा क्या होती है? अपराध अपराध होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं अक्षरतः आपसे सहमत हूं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। अपराधी एक अपराधी होता है और उस पर कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए। आपने देखा कि हमारे पूर्व के वक्ता जदयू से हैं, इन्होंने बताया। एक मिनट इसका वक्त दीजिए। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हमारे साथ इसी विषय पर लगातार जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जरा ये बताइए कि इसे जो मधुबनी कांड है उसे जातीय और जातिगत परिभाषा में क्यों गढ़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जितने भी नेता जा रहे हैं किसी खास जाति को लेकर जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है किसी खास जाति ने किसी खास जाति का दमन किया है, तो ये बातें क्या, इसके पीछे क्या चल रहा है? भी एक मुकदमा फर्जी किया गया था, या जिस तरह से भी एक मुकदमा किया गया था, जिसके कारण ज्ञानू जी तनावपूर्ण था और एक गुहार जो डाके इतने सारे लोगों को एक साथ। ज्ञानू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जब तक इसकी पूर्व योजना न बने। चलिए, ज्ञानू सिंह ज्ञानू जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। अपराध की जातिगत परिभाषा क्यों गढ़ी जा रही है, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो हकीकत हमारे सामने आ गई। करबद्ध उस पिता के आंख से जो झरते हुए आंसू थे, उन्होंने कहा कि कहीं कोई जाति का सवाल नहीं है। उनके गांव को छोड़िए, आसपास कहीं भी ऐसा न सुनने को मिला न देखने को मिला। पुलिस कह रही है कि पुराना विवाद था, पुरानी रंजिश थी, तो हो क्या गया? और आखिर अब जो जत्था पहुंच रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उसकी मंशा क्या है? रवि उपाध्याय जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां जाते हैं और उसमें वो टोटल तमाम वो अपने अपने हिसाब से वो गणित सेट करते हैं और फिर उसी तरफ से होता है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिएगा, इस जो इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर दर्द कहाँ है और कैसे है, उस परिवार बेचारा कितना तड़प रहा है, उसमें ऐसी बात कुछ नहीं है कि उसमें सिर्फ एक समाज के लोग, उसमें कई लोग भी उसमें हैं। अपराधी का तो ऐसे भी आपने भी कहा कोई जाति उसका नहीं होता है। तो वो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कुहक रहे हैं, वो दर्द से कराह रहे हैं और बने वो खाने पीने के लिए उनके लाले पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन वहां पर 2.5 किलोमीटर दूरी पर वहां पे थाना है, थाना वहां पर कितने विलंब से पहुंचा। अगर यदि उस समय पहुंचा सही समय पर तो यह घटना निश्चित तौर पर नहीं होती, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन थाना समय पर नहीं रिस्पॉन्ड किया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। चलिए, थाना समय पर नहीं पहुंचा, थाना अगर समय पर पहुंचता तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन उसके बाद जो लोग पहुंचे उनकी पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं, कौन कौन लोग पहुंचे। आनंद मोहन के बेटे पहुंच गए, उसके बाद देखिए आप पूरी लिस्ट देखिए। आखिर किसी खास विशेष जाति के लोग ही क्यों पहुंच रहे हैं वहां पर? बिहार में कितने नरसंहार हुए, किसी से कोई छुपा नहीं है। दलितों का संहार हुआ, अपर कास्ट का संहार हुआ, कौन गया? पूरी सरकार दौड़ पड़ी, विपक्ष दौड़ पड़ा। इस मामले में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बंधे हुए पैर उन लोगों के क्यों हैं? यही सवाल है। और इसे एक जातिगत एंगल देने की कोशिश क्यों चल रही है, जो समझ से अभी तक बाहर है, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है, वहां के एसपी कुछ और कह रहे हैं, कप्तान कुछ और कह रहे हैं। सवाल यही है। हमारे साथ एक ज्ञान सिंह ज्ञानू जुड़ चुके हैं। ज्ञानू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ज्ञानू जी, जो मधुबनी कांड है उस पर एक बात तो तय है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारी कहती है और जो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, उससे ठीक अलग जो तस्वीरें हैं कि कुछ खास वर्ग के नेता ही उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ खास जाति के नेता ही इंटरेस्ट ले रहे हैं।
तो क्यों इसे जातिगत एंगल दिया जा रहा है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? नहीं, मेरा कहना ये जातिगत एकदम नहीं है, कोई जातिगत नहीं है। ये क्रिमिनल ग्रुप के द्वारा ये हत्या किया गया, नरसंहार किया गया, हत्या किया, एक क्रिमिनल ग्रुप के द्वारा किया गया। कोई इसमें जाति इन्वॉल्व नहीं है। मारने वाले में कोई केवल ब्राह्मण नहीं है, उसमें और जाति के लोग भी हैं। इसलिए हम सहमत हैं उससे कि कोई जाति का मामला नहीं है, क्रिमिनल का मामला गैंग द्वारा ये किया गया है। और हम लोगों ने डिमांड किया, स्ट्रांगली डिमांड किया, और मुख्यमंत्री ने भी एक्ट किया उस पर। और ये सब तुरंत उन लोगों का कुर्की जब्ती, अरेस्टिंग सब हो गया उस पर। अब केवल मुख्यमंत्री से यही डिमांड होगा कि उन लोग हैं एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को कुछ नौकरी मुआवजा दे दिया जाए, और परिवार के मृतकों के परिवार को नौकरी दे दिया जाए और मुआवजा दे दिया जाए। यही मेरा लेकिन ज्ञानू जी, जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं नेताओं की, पहले दिन से लेकर अभी तक, खासकर विपक्ष के नेताओं की बात करें, सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें, बिल्कुल एक क्लियर सवाल है, कहीं भी कोई दुराव की बात नहीं है। हमारा यह सवाल है कि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस टाइटल को देख पा रहे हैं, उस टाइटल को देखकर एक अंदाजा तो लगता है कि वहां पर एक मोर्चाबंदी, जातिगत मोर्चाबंदी चल रही है। देखिए, वहाँ वो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जातिगत का कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो जिस जात का होता है, बिहार में थोड़ा कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जिस जात का कोई घटनाएं होती है उस जात के लोग ज्यादा जाते हैं, ज्यादा लोग उसके ये में होते हैं, उसके पक्ष में। लगा अपना यहाँ राजपूत समाज के लोगों को लगा कि मेरे कास्ट के ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो बहुत लोग को जानकारी, सही जानकारी है नहीं, लेकिन एक संपैथी तो हो ही जाता है, लोग जाना आना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल मामला भी बन जाता है। सब पार्टी के लोग जो नहीं बनना चाहिए जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉट ओनली राजपूत गए हैं, बाकी पार्टी को, पार्टी के नेता कांग्रेस के लोग भी गए हैं, ब्राह्मण भी गए हैं, ये भी गए हैं, मान लीजिए तेजस्वी यादव गए हैं, तो यादव है, तो और लोग भी गए हैं। कोई ऐसा नहीं है केवल राजपूत ही लोग गए हैं उसमें। लेकिन राजपूत लोग को तो उस फैमिली के प्रति संपैथी हो ही गया कि ये लगा कि इतने अचानक। अब तो करणी सेना भी आ रही है उसमें, अब तो करणी सेना भी घुस रही है उस मामले में। हाँ, लेकिन अब ये सब हम नहीं कहेंगे, अब कहेंगे उसको वो ये सब में अब लोग नहीं पढ़े उसके कि उसको कैसे उसकी सहायता हो जाए, उसको कैसे उसके परिवार को मुआवजा मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर। मुआवजे की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जातिगत एंगल देना बिल्कुल गलत है। हालांकि जिस दिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहुंचे थे उस दिन आग बबूला थे सरकार पर ही, और सरकार को ही उन्होंने आड़े हाथ लिया था और कहा था कि हो क्या रहा है, प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल फेल है, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। लेकिन आज जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का जो लहजा था बेहद नरम था, सुलझा हुआ था, और सवालों से हटकर इस बात को लेकर प्रेरित कर रहा था कि उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं लगातार। अरविंद सिंह जी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद सिंह जी, हम तो तस्वीरों पर सवाल करते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे पास है, जो पीड़ित पक्ष है उनके जो परिवार के मुखिया हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कहा कि कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग जानबूझकर इस ताने बाने को बुन रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमारे साथ और समाज के साथ भी। अरविंद सिंह जी, देखिए, मैं आपका आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 प्रवक्ता, तीनों का 3 तरह का बयान था। श्री प्रेमचंद मिश्रा जी जिस परिवार की हत्या हुई उसको कहे कि यह कांग्रेसी परिवार है। इनके अवधेश सिंह पूर्व विधायक जो हैं, उन्होंने कहा कि जो अभियुक्त हैं वो बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। और इनके कार्यकारी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं समीर सिंह जी, उन्होंने कहा कि हत्या होती है। तो ये कांग्रेस जो है खुद अंतर्द्वंद का शिकार है, राजद खुद अंतर्द्वंद का शिकार है। ये सब लोगों को कहीं न कहीं कोई न कोई इनके पार्टी का लोग डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद आपके बगल में बैठे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद आपके बगल में बैठे हैं, को राजनीतिकरण करने में लगे हैं और पूरे जो है जातीय सामुदायिक द्वंद्व और बिहार में जातीय राजीव रंजन प्रसाद जी आप सुन पा रहे हैं, लगे हुए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये कहीं मैं सुन रहा हूं आपको। बिल्कुल, राजीव रंजन प्रसाद जी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। 3 तरह के बयान अभी तक कांग्रेस से आ गए हैं, ये कहना है अरविंद सिंह जी का। लोग जो है
मानवता का सीधा विरोध कर रहे हैं, बिहार को एक जातीय द्वंद्व में झोंकना चाहते हैं। देखिए, सरकार इतना सा जिंदगी से आज जो है अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो बचे हुए हैं नहीं, इस पर तो बाद में भी बात कर लेंगे। अपराधियों को तो गिरफ्तार किया, पहले डर, मन के अंदर डर पैदा होना चाहिए। नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जो तंत्र है उनका, उनके मंसूबे को फेल कर रहा है, उनके सपने को फेल कर रहा है, नीतीश कुमार के संकल्प को फेल कर रहा है। उनके ही अधिकारी हैं। एक दिन पहले मीटिंग होती है, प्रशासनिक लोगों को पता नहीं चलता, 2.5 किलोमीटर थाना है, उन्हें पता नहीं चलता। उसी फेरिस्त के नहीं, ठीक है, सब लोग उसी लाइन। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, जवाब दीजिए इनका। ये जो है पूरे जो है घटनाक्रम को राजनीति करना चाहते हैं, पंचायत चुनाव की ओर ले जाना चाहते हैं। आप बोल सकते हैं राजीव रंजन प्रसाद जी, राजनीति कर रहे हैं। आप बोलिए। किसी भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा ये शांत हो जाएं, चाहे जो भी हैं, उनको ये जो हैं उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा उन्हें कह दीजिए चाहे वो ठीक है, ठीक है, सरकार जो है काम कर सके। बोलिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने जो चर्चा की कि कांग्रेस के बयानों में अंतर विरोध है, मुझे तो ऐसा लगता है कि धरती भी जब डोलेगी तो कांग्रेस की वजह से डोलेगी। इनकी सोच ही वहां तक जाती है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतना सेंसिटिव इशू डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है और सरकार को कोई आपके हिसाब से कोलैप्स बड़ी घटना हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी आप तो सदस्य हैं, आपकी पूरी पार्टी ही कोलैप्स कर गई है। जिसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका बयान कुछ आ रहा है, इनके पूर्व विधायक का बयान कुछ आ रहा है, इनके एमएलसी और प्रवक्ता का बयान कुछ आ रहा है, तो अलग अलग तरीके का बयान आ रहा है। आपको तो जब सच बताएंगे, आईना दिखाएंगे, चैनल के माध्यम से आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। सरकार तो अपनी संजीदगी का परिचय दिया कि अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, और सरकार जो है राजीव रंजन जी पीड़ित परिवार है उसके साथ आप बोल सकते हैं, और जो भी अपराधी हो वो बचेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, कितना हुई बड़ा। बोलिए। इस शासन में, एनडीए के शासन में, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में कोई नहीं बचने वाले हैं। जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि तोता रटंती की विधा सिर्फ बीजेपी की पाठशाला में पढ़ाई जाती है, जहां डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, पाठशाला में जात पात की राजनीति नहीं पढ़ाई जाती है। बीजेपी के पाठशाला में जात पात की राजनीति नहीं पढ़ाई जाती है, ये समाज की राजनीति पढ़ाई जाती है, ये समुदाय की राजनीति पढ़ाई जाती है, राष्ट्रभक्ति लेकिन शब्दों को उलट पुलट करके पढ़ाई जाती है। ये चाइना के खेमे में घुसने वाली पार्टी नहीं है। बहस का मुद्दा चिखा चिल्ली में कहीं खोसा गया पार्टी है, और इसके लिए सरकार को भी सजग होना पड़ेगा। ये जो पूरा मामला है अब सामने आ चुका है, और इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन ले रही है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर मामले दर्ज होंगे, उससे पूछताछ होगी, पुलिस भी सामने आएगी, कई अंदर के रहस्य को बाहर करेगी, और उसके बाद इस पूरे मामले को पूरे बिहार के सामने, पूरे देश के सामने रख दिया जाएगा कि यह मामला कहां से शुरू हुआ और इसका अंत ऐसे हुआ। तो जो आरोपी थे उन्होंने प्लानिंग की और आखिरकार देखिए अंजाम क्या होता है। लेकिन सवाल आज भी बरकरार है, यह जातीय रंग ढंग के ठीक उलट इस बात को लेकर भी सवाल है कि सरकार यह कहती है कि हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। कब डालते हैं? जब अपराध हो जाता है। हम अपराधियों के मन में डर देखना चाहते हैं, उनके मन में डर इतना हो कि वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचें, और इसके लिए पहले सोचना होगा सरकार को, उनके अधिकारियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरुकुल। गर्मी